हमारी सेना कमजोर नहीं है, हमारी सरकार कमजोर है। मोदी सरकार ने पांव गाड़ दिया है कि आप 1 इंच भूमि भारत पर बढ़ नहीं सकते हैं, और यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। तुम घटिया हो, चाटुकार हो, मोदी में दम नहीं रहा। हमें यह मतलब नहीं है चाइना के 100 मर गए, हमें बहुत दुख इस बात का कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए। दोस्तों नमस्कार, इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। आपको पता ही है 2 दिन पहले चाइना के साथ हमारे आर्मी की भिड़ंत हो गई, जिसमें हमारे 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। चाइना की तरफ से भी एक खबर आई थी कि उसने पुष्टि की थी कि हाँ इंडियन जवान भी शहीद हुए। हमारे मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर चल रही है कि 43 जवान उनके भी मरे हैं। हालांकि चाइना मीडिया ने इस बात की भी पुष्टि नहीं की है। साथ ही ये मामला भी अहम गरमा रहा है कि 2 दिन पहले ही चाइना को एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 1168 करोड़ का, जो अशोकनगर से जाके साहिबाबाद तक एक टनल बनना है, वो भी वहीं की एक कंपनी को दिया गया था। अब देश भर में बहुत ज्यादा गुस्सा है। बीजेपी से लोग सवाल कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी तब वो कहती थी कि दिल्ली में बैठे लोगों की गलती है, लेकिन आज कुछ ऐसे मीडिया कर्मी है जो कह रहे हैं कि सेना की गलती है। अब मैं इस पर चर्चा, सबसे पहले मैं सतीश जी आप सब जानना चाहूंगा, क्या सेना की गलती है? पहले तो आपने जो भूमिका बांधी है मुझे उस पर आपत्ति है। आपने कहा है कि चाइना का कुछ जवान शहीद हुआ है लेकिन चाइना ने नहीं माना है। मैं आपको बताऊं, अमेरिकन सैटेलाइट ने चाइना की 35 बॉडी गिनी है। और आपको और जानकारी दूं मैं आपको, आज तक न्यूज चैनल है एक, उन्होंने एक सैटेलाइट किराए पे लिया है जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि चाइना का कितना जवान मरा है। और चाइना का ग्लोबल टाइम्स लिख रहा है कि 30 जवान हमें मरे हैं। अमेरिका बोल रहा है 35, चाइना बोल रहा है 30। इसलिए यह कहना आपका कि चाइना नहीं माना है गलत है। नंबर 1। ठीक है, उसके नंबर 50 पहले वो उसकी कहानी है, हमारे क्यों शहीद हुए, सवाल हमारा ये है। आपका बिल्कुल सही सवाल है आपका, यही होना चाहिए था सवाल आपका। अच्छे पत्रकार हैं इसलिए अच्छा सवाल किया है आपने। वास्तव में भारत चीन बॉर्डर पे चाइना कुछ नहीं कर रहा है। चाइना वही कर रहा है जो आज से 70 साल पहले तक कर रहा था। कर तो भारत रहा है। भारत ने जैसे डोकलाम में अंगद जैसे पांव गड़ा दिया था, वैसे ही अभी लद्दाख में अंगद जैसा पांव गड़ा दिया है एलओसी पे, कि एलओसी से 1 इंची आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहले 70 सालों का इतिहास रहा है और चाइना का इतिहास रहा है कि हर देश में इंच भूमि कब्जा करते हैं। मोदी सरकार ने पांव गाड़ दिया है कि आप 1 इंच भूमि भारत पर बढ़ नहीं सकते हैं, और यह मोदी सरकार की उपलब्धि है। जहां तक आपने बोला कि हमारे लोग क्यों मरे, जब युद्ध होता है तो लोग मरते ही हैं। और हमें 20 मरे हैं, हमने 42 मार के आए हैं। 1 मिनट, उन्होंने 20 मारा है धोखा से, हम 42 मार के आए हैं। ये हमारी सेना की उपलब्धि है। आज चाइना समझ गया है कि भारत से लड़ना उसके बस की बात नहीं है। बोल लिए, रोकिए। ठीक है, बोलिए बलराम जी, आप बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बलराम जी। सरकार में कोई दम नहीं है। नेपाल जैसा देश हमारे सामने सीना तान के खड़े होने लग गया। तुम घटिया हो, चाटुकार हो, मोदी में दम नहीं रहा। हमें यह मतलब नहीं है चाइना के 100 मर गए, हमें बहुत दुख इस बात का कि हमारे 20 जवान शहीद कैसे हुए। मोदी जैसा घटिया प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। नेपाल वाले भी हमारे ऊपर हैवी हो गए। ये है मोदी राज। 56 इंच का इसका सीना कोना, 56 इंच का। बोलिए आप। शब्दों की मर्यादा रखे। देखिए भाई साहब ने पहले तो नेपाल की चर्चा करी। इन्हें पता नहीं होगा, मैं नेपाल के बॉर्डर का रहने वाला हूं, बिहार में दरभंगा जिले का। वहां पे तस्करी होती है और वहां पे मारपीट सामान्य सी बात है, इसलिए नेपाल की चर्चा छोड़ो। दूसरी बात, भाई साहब ने मोदी की बात करी। मुझे बहुत ही एक मिनट इकराम भाई 1 मिनट, मुझे बहुत ही तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि आज चिट्ठी पकड़ी गई है राजीव गांधी और सोनिया गांधी की। आज राजीव गांधी और सोनिया गांधी की, जो चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी से इन्होंने समझौता किया था कि गांधी परिवार चाइना के प्रति वफादार रहेगा, वो चिट्ठी आज पकड़ी गई है और दुनिया में पोल पट्टी गांधी
मोदी की बात जी, जहां मोदी की बात है, मोदी ने 20 के बदले में 40-42 को मार के दिखला दिया है कि भारत अब 100% नहीं है। एक के बदले हम लेंगे। सुनिए चाची, मेरी बात सुनिए। जो नेपाली हमारे यहाँ चौकीदार हैं, वो हमारे इंडिया के को नेपाल में दिखा रहे हैं। स्ट्राइक किया, कमांडो को भेज के दुश्मन के घर के भीतर मारा। जब पुलवामा हुआ था, मोदी ने कहा था हम बदला लेंगे, एयर स्ट्राइक किया। कल मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में बोला है कि हम बदला लेंगे। देखिएगा चाइना के घर में घुस के हम मारेंगे और चाइना पानी मांगता नजर आएगा। साहब उनको भी मौका दें प्लीज, बोलिए। तो हमारे यहाँ नेपाल के लांगरी हैं या चौकीदार हैं, हमारे यहाँ से ऊपर फूल रहे हैं, वही हमारे इंडिया के जमीन को अपने नक्शे में दिखाते हैं मोदी के टाइम में। अब से पहले ऐसा नहीं हुआ। और चाइना क्या में हुई है, 62 में युद्ध हुआ था, चाइना वाले कीड़े मकोड़े खाने पे मजबूर हो गए थे। 4 साल तक भूखमरी थी चाइना में। ये मोदी के टाइम में क्या हो रहा है? 56 इंच या कुछ नहीं है, 16 इंच नहीं है, 16 इंच। नेपाल भी जो उठाने लग गया, क्या रह गया? ठीक है, जहां मैं देखिए 1962 में चाइना 32,000 वर्ग किलोमीटर हमारे जमीन पर कब्जा कर चुका है और पाकिस्तान और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारे जमीन से जा रहा है। मोदी ने घोषणा कर दिया है कि अक्साई चीन का एरिया भी मुझे वापस लेना है और चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर को भी हमें बर्बाद करना है। चाइना को पता चल गया है कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पर भारत कब्जा करेगा और 32,000 वर्ग किलोमीटर जो 62 में चाइना ने कांग्रेस सरकार से कब्जा किया था अक्साई चीन के रूप में, उसे ही हम वापस लेंगे। और चाइना इन बातों से डर गया है और डर कर चाइना एलओसी सेना ले आया है। अब क्या हो रहा है? अब प्रेजेंट में अब क्या हो रहा है? जितनी ट्रेजेडी हो रही है पहले नहीं हुई। नेपाल जो अपने यहाँ कुक है, वो भी सिर उठाने लगे टाइम में। इसका जवाब दीजिए आप। चाइना क्या खाको जोड़ा करे, और अगर आप मिलिट्री में रहे तो आपकी लानत है। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान चाइना हमारे जमीन से जा रहा है। हमने उस मीटिंग को बायकॉट किया था, हम उसको ध्वस्त करेंगे और 32,000 वर्ग किलोमीटर जो कांग्रेस के समय में, जवाहरलाल नेहरू के समय में चाइना ने अक्साई चीन के रूप में हमें कब्जा लिया था, उसको हम खाली करवाएंगे। अब हमारी सेना मूव कर चुकी है, 20 के बदले हमने 42 मारा है और चाइना से जितनी भूमि वापस लेनी है हम लेके रहेंगे। ये मोदी सरकार का निर्णय है, इसे दुनिया की कोई भी ताकत टाल नहीं सकती है। 1 मिनट बलराम जी के आके फिर मेरा 1 मिनट जी। हमारी सत्ता कमजोर है, हमारी सेना कमजोर नहीं है। और जब तक जहाज जैसे आदमी, मोदी जी से अमित शाह आदमी जैसे जब तक जिंदा है ना, इसलिए ये ट्रेजेडी होती रहेंगी। हमारी सेना कमजोर नहीं है, हमारी सरकार कमजोर है। देखिए देखिए देखिए, भारत में जाफरों की होती है, जाफर भारत में हुए हैं गद्दार का गद्दार। राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिख के दिया था, वो भी गद्दारी का सबूत आ गया है। जब तक ऐसे ऐसे गद्दार देश में बैठे हैं, चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये मोदी सरकार है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है और हम 32,000 किलोमीटर अक्साई चीन वापस लेंगे। ठीक है, ओके, डन। तो ये थे सतीश झा जी और बलराम जी। हमारे भी बहुत सारे सवाल थे, हमने जनता से पहले से पूछे और बहुत सारी खबरें हम लगातार करते आ रहे हैं। अब आप लोगों का क्या कहना है कि आखिर इसमें गलती किसकी थी? क्या सरकार की गलती थी या मीडिया ने जो कहा कि सेना की गलती थी? ठीक है, लेकिन यह है कि इस बात का दुख पूरे देश को, और देश गुस्से में है और देश बदला भी चाहता है। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही चाइना को फिर से दे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को छोड़ के जा रहा हूं। अगली खबर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिए हमें इजाजत।